कभी कभी प्यार के बदले मिली सजा मौत से भी ज्यादा खौफनाक होती है। दो दिलों ने जिंदगी को साथ जीने की कसम खाई थी, मगर जिद, नफरत और इज्जत के नाम पर चली पेचकस की नोक उस कसम को लहूलुहान कर गई और फिर 14वीं का चांद भी उसे देखे बिना ही डूब गया। ये कहानी है राजस्थान के मिट्टी से उठी एक मोहब्बत की, जो जात पात, रिश्तेदारी और झूठी इज्जत की भेंट चढ़ गई। 13 जून 2024 दोपहर का वक्त था। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर जैसे ही भीड़ हटी, वहाँ कुछ साए मरनाने लगे। उसी भीड़ में था सहदेव, पढ़ाई में तेज, सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाला एक नौजवान। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिखा जाने वाला है। जैसे ही वह बस से उतरा, सामने उसकी प्रेमिका करिश्मा का जीजा महिपाल और बड़ी बहन ललिता खड़ी थे। बहस हुई और तभी आ गई एक कैंपर गाड़ी। खींचकर सहदेव को गाड़ी में डाल दिया गया। उस गाड़ी में बैठे थे करिश्मा के अपने पिता बस्ती राम, चाचा राम किशोर, चाचा राम प्रसाद और भी कई लोग, जिनका दिल नफरत और झूठी शान से भरा हुआ था। गाड़ी में सहदेव को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि पेचकस से जगह जगह गोंदा गया। हर दर्द की टीस उन लोगों के लिए इज्जत बचाने की जीत थी। घंटों की यातना के बाद जब उसका शरीर बेहोश होकर भी दर्द महसूस कर रहा था, तो आखिरकार गला घोटकर उसकी सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लाश को सुनसान खेत में फेंक दिया गया, जैसे कोई अधूरा सपना रास्ते में ही मर गया। करिश्मा की कहानी। करिश्मा सिर्फ 11 साल की थी जब उसके घरवालों ने उसका बाल विवाह कर दिया था, मगर बड़ी हुई तो उसने उस शादी को ठुकरा दिया। कहा, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं अपना भविष्य खुद चुनूंगी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई सहदेव भाकर से। पहली नज़र का प्यार और फिर वक्त के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ। सहदेव ने एक सच बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर तलाक लूँगा। करिश्मा ने भी अपना सच बताया, मेरा बचपन में बाल विवाह हो चुका है, मगर अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दोनों ने वादा किया हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। समाज की दीवारें और खौफनाक अंजाम। करिश्मा का बालिग होने का इंतजार हो रहा था ताकि उसको उसके ससुराल भेजा जा सके, मगर करिश्मा ने ठान लिया था, मुझे सिर्फ सहदेव के साथ जीना है। सहदेव ने भी अपनी पहली पत्नी से तलाक के लिए अर्जी लगा दी, मगर करिश्मा के घरवालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनकी नज़र में ये परिवार की बदनामी थी। करिश्मा और सहदेव को जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। डर के साए में होने के बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और फिर एक दिन दोनों घर से भाग गए। जयपुर में लिविंग के कागजात बनाए, पुलिस के सामने सरेंडर किया, सुरक्षा की मांग की, मगर ये कदम उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा खतरनाक बना गया। सहदेव की बेरहम मौत। 13 जून को सहदेव ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी थी। लौटते हुए अजमेर बस स्टैंड पर घात लगाकर खड़े रिश्तेदारों ने उसे किडनैप कर लिया। कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली। पेचकस के गहरे जख्म, सूजी हुई उंगलियां, बुझी हुई आंखें। ये न सिर्फ एक हत्या थी, ये मोहब्बत के खिलाफ इज्जत के नाम पर सुनाया गया एक खौफनाक फैसला था। करिश्मा को जैसे ही सहदेव की मौत की खबर मिली, वो टूट गई, मगर उसने ठाना, मैं उसके सारे कर्मकांड पूरे करूंगी, फिर दुनिया छोड़ दूंगी। 13 दिन तक उसने अपने प्यार के हर रस्म में हिस्सा लिया और जैसे ही 13वीं के दिन सारे कर्मकांड पूरे हुए, उस रात छत पर बने कमरे में जाकर करिश्मा ने फांसी लगा ली। सुबह उसका निर्जीव शरीर मिला, जैसे उसकी रूह बस इतने वक्त के लिए रुकी थी कि वो आखिरी रस्मों का फर्ज निभा सके। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, कुछ अभी भी फरार हैं। कोर्ट का क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा, मगर करिश्मा और सहदेव की मोहब्बत ने सवाल छोड़ दिया। क्या समाज की झूठी शान किसी की जिंदगी से बड़ी होती है? क्या प्यार की सजा इतनी दर्दनाक होनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपका दिल छू गई है तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।